हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नमिता एंड वेलकम टू एसएन पाठशाला। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। ये है चैप्टर 7। ये है आपका चैप्टर 7। तीन चैप्टर है, 7.1, 7.2 एंड 7.3। इसमें तीन फॉर्मूला आते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुनते ही माइंड में ऐसा होता है कि ये क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो डिफिनीशन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। किसी भी पोजीशन पॉइंट के पोजीशन को बताना, कहाँ प्लेन में लोकेट करना, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर में आप पढ़ेंगे, तीन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है आपका सेक्शन फॉर्मूला, एंड थर्ड वन है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले हम पढ़ेंगे आज के क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला और उसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। तो प्लेन की बात यहाँ हो रही है, मतलब प्लेन क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई डैश, वाई का अपोजिट वाई डैश, एक्स का अपोजिट एक्स डैश। अब इस प्लेन में होता क्या है कि एक पॉइंट जो होता है जिसको जीरो से ओ से डिनोट करते हैं, और ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, मीन्स यहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। कोऑर्डिनेट किसी भी चीज का लिखते कैसे हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट, सपोज हम एक पॉइंट P मानते हैं, यहाँ एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, x, y। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ, अब यही चीज है टू लोकेट द, इसी पॉइंट को लोकेट करना, इसके पोजीशन को लोकेट करना कहाँ, प्लेन में, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब सपोज आप मान लीजिए कि यहाँ 2 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो इसका जो पॉइंट हो गया 2, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। कहाँ कहाँ लाइज किया, 2 और 3 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहला लिखेंगे x सॉरी, x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू 2, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,2। पहले x लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। ये जो प्लेन है किसी भी सरफेस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। क्वाड्रेंट नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। अब क्या करेंगे, अब एक और बात आता है, क्वाड्रेंट के साथ साइन भी डिपेंड करता है। आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके राइट साइड में, जिस हाथ से आप लोग लिखते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव होगा, अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड में सारा नेगेटिव होगा, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। देख लीजिए कैसे, पहले इसको हटाएं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप लोग। यहां आपका सब प्लस होगा, 1, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव और एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे वो क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस। पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है, ये आपका राइट हैंड साइड। अपोजिट एंड लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस तो एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि वो अप है, ऊपर है। इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, पहले एक्स का, एक्स क्या है माइनस, वाई क्या है प्लस, ऊपर है ना, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ये बात कही गई सेकंड क्वाड्रेंट की। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में।
y का अपोजिट नीचे गया, नेगेटिव गया, यानी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, नीचे है, यानी इसका x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, मतलब माइनस कॉमा माइनस। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, माइनस। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम में जैसे पॉइंट पूछ दिया कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 2,-3, तो ये कार्टेशियन प्लेन में कहाँ लाइज करता है, तो 2,-3 ये हो गया आपका x, ये हो गया y। अब चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस का वैल्यू आता है। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपका +2 है, y क्या है, -3 है, तो आगे ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम ये क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये जो ए पॉइंट है किस प्लेन के किस साइड लाइज करेगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में, ये था। अच्छा, एक और बात, यहाँ वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट। ये भी एग्जाम में पूछता है कि वाई एक्सिस को क्या कहते हैं। हिंदी में इसी को कोटि कहते हैं। एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा, इसको कहते हैं भुज। ये हो गया आपका, एक कोटि हो गया और दूसरा हो गया भुज। एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को बोलते हैं कोटि, यानी ऑर्डिनेट। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आपको मैं सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, आप समझ गए कि प्लेन है, प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं, सबका साइन समझ गए, पोजीशन बताना समझ गए। अब चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। अच्छा, एक और बात, यदि कोई पॉइंट ए यहां है एक्स एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। सपोज इसका 1 है, एक और चीज इसको हटाएंगे, सपोज आपका कोई प्लेन है, y हो गया, ये x हो गया, ये हो गया 0, और कोई पॉइंट है P जो कि यहाँ है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1 2 3, उसी तरह यहाँ 1 2 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, सिर्फ P यही लाइज कर रहा है, यही x एक्सिस पे, तो P का आपको पता है कोऑर्डिनेट x, y लिखते हैं। x क्या हो गया 2, y कहीं दिख रहा नहीं है, तो y है तो 0 मान लेंगे। यहां एक कंसेप्ट निकल के आता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम the coordinate of a point from the x-axis is called its x, 0। मतलब कोई भी पॉइंट कहां से हो, x एक्सिस पे हो, तो उसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x, 0। ठीक इसी तरह y एक्सिस पे होगा the coordinate of a point from the y axis is called its 0, y। 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि y बाद में लिखते हैं। अब सपोज कोई पॉइंट है Q जो कि यहां है, ठीक है, तो y एक्सिस पे तो y का तो वैल्यू मिल रहा है, लेकिन x एक्सिस पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या लिखेंगे, y का कोऑर्डिनेट अगेन x, y। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
एक्स कहीं है नहीं है तो 0 मानेंगे, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे तो 0 हो जाएगा, और वाई क्या है आपका 3, तो ये हो गया, सॉरी क्यू, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,3। कोऑर्डिनेट क्यू का हो गया 0,3। इस तरह से हुआ कि हम ये में पढ़े हैं, इस चैप्टर में पढ़े हैं, स्टार्टिंग किए कि पहले तो आप पहचाने कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, फिर कोई पॉइंट यदि एक्स पे है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, वाई पे है तो उसका कैसे लिखेंगे। अब चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे 2 नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। एग्जांपल है आपका चैप्टर 7.1 का ही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग pairs of points। पॉइंट्स क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2, 3, 4, 1। अब बात क्या है कि यहाँ 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस पूछ रहा है। सपोज किसी लाइन पे एक साइड है A, एक साइड है B, इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2,3 और इसका हो गया 4,1। इसके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। वही डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हमको लिखना होगा कि x1 x2 कौन है, y1 y2 कौन है। तो देखिए क्या होता है, इसको सपोज माने पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट 2,3, यही हो गया आपका x1, y1, या फिर इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा उसका ये हो गया x1, ये हो गया y1। अभी जस्ट मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x, y, ये पहला है तो x1, ये हो गया y1, उसी तरह ये हो गया x2 और ये हो गया 1 हो गया आपका y2। यहाँ लिख लेंगे x1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, x2 आप कितना हो गया 4, या फिर यहाँ लिख लो आप y1 कितना हो गया 3, x2 हो गया आपका 4 और y2 हो गया आपका क्या 1। मैंने इतना डाटा लिख लिया। अब इसी चीज को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या है, अब डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, AB, तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखने से क्या फायदा है कि हम वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं। x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, माइनस है माइनस लिखते हैं, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 क्या है 1, y1 क्या है 3, माइनस है 3 कर दिया, होल स्क्वायर हो गया। रूट अंडर 4 से 2 माइनस हुआ 2, होल स्क्वायर है प्लस
प्लस माइनस माइनस होता है, 3 से 1 गया, 2 हुआ, साइन बड़े वाले का देंगे, माइनस है, यानी क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप कहाँ लिखे, अब यहाँ लिखते हैं। टू का स्क्वायर रूट अंडर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस अब ये स्क्वायर का मतलब ये माइनस का भी स्क्वायर है और इस नंबर का भी स्क्वायर है। माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 4, यानी प्लस प्लस और 2 2 जा 4, यानी ये क्या हो गया आपका √8। रूट ब्रेक करना होगा, ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे, 8 एलसीएम लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्या निकल गया 2 × 2 जिसका पेयर लग गया वो तो रूट से बाहर आ गया, जिसका नहीं लगा उसके ऊपर रूट हो जाएगा, यानी 2 × 2 × 2, यानी 2 का पेयर लग गया ना, तो पेयर लग गया तो ये तो बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं लगा तो ये एज इट इज रूट में ही रहेगा। अच्छा, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस का कुछ यूनिट होता है, तो यहाँ तो मेंशन नहीं है ना कि मीटर है, सेंटीमीटर, कुछ भी है, तो आप यहाँ सिंपल यूनिट लिखेंगे, 2√2 यूनिट। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला, अप्लाई करके आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालें। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस हम निकालें, क्या है 2√2 यूनिट। आप यूनिट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप लिख लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस या तो मीटर या तो सेंटीमीटर या फिर किसी भी यूनिट में होता है, तो यहाँ यूनिट लिखना बेटर होगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, ये था डिस्टेंस फार्मूला। चैप्टर 7.1 में आप डिस्टेंस फार्मूला को सॉल्व करेंगे। ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व करवाती हूँ, तो वैसे भी करवा दूंगी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, हर एक क्लास में एक एक पढ़ेंगे और विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।